नमस्ते, वेलकम टू फूडोपैथी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ट्रेंडिंग रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोरियन चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बनाना उससे भी ज़्यादा आसान। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आपके लिए और भी अच्छी रेसिपीज़ लेके आ सकूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 आलू। इनका वेट 250 ग्राम है। अब सबसे पहले हम इसे छील लेंगे। छीलते समय ध्यान रखिएगा कि छिलका कहीं भी बचे नहीं, इसे हम अच्छे से छील लेना। ये देखिए आप, मैंने कितने अच्छे से इसे छील लिया है। अब दोनों आलू छिल चुके हैं हमारे। अब आलू के हमें मीडियम साइज के टुकड़े काट लेने हैं, जैसा कि हम किसी भी ग्रेवी की सब्जी को बनाते समय कट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से सारे आलू हम काट लेंगे। अब आलू हमारे कट चुके हैं, इन्हें हमें बॉईल करना है। उबलते हुए पानी में हम आलू को डाल देंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आलू को हमने छिलके के साथ प्रेशर कुकर में कुक क्यों नहीं किया। तो प्रेशर कुकर में उबालने से आलू ओवर कुक हो जाता है और हमें यहाँ पे आलू कुक करना है, मतलब पकाना है, पर ओवर कुक नहीं करना है। हमें ऐसा आलू चाहिए जो फटे नहीं। तो करीब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आइए चलिए देखते हैं। मैंने फोक में एक आलू के टुकड़े को लिया और ये देखिए फोक में आलू अच्छे से आ गया और आलू बिल्कुल भी फट नहीं रहा है। अब सारे आलू को हम एक बड़े से बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने, जिससे पानी बिल्कुल भी यहाँ पे ना आए। और इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। हमें आलू एकदम गरम गरम ही मैश करना है, ठंडा होने का वेट नहीं करना है। आलू मैश करते समय ध्यान रखिएगा कि इसमें एक भी गांठ नहीं बचे। अच्छे से इसे मैश कर लीजिएगा। तो आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर 1 कप और थोड़ा सा नमक बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही डालना है हमें यहाँ पे। अब सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से हम मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमें अच्छे से मसल लेना है। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने इस चम्मच से 4 चम्मच पानी डाला, जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका हमें एक अच्छा सा डो बनाना है। ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें और पानी डाल लेंगे। तो आप ये देखिए धीमे धीमे ये कितना अच्छा होता जा रहा है। और ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया। टोटल मैंने इसमें 6 चम्मच पानी डाले थे। तो डो हमारा रेडी हो चुका है। चलिए अब बनाते हैं इससे मशरूम्स। सबसे पहले मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया है, जिससे मेरे हाथों में ये स्टिक ना हो। और एक छोटी सी बॉल ले ली है। अब बॉल को हम अपने हाथ में लेके एक राउंड शेप देंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं ना, एक पहले हम बॉल रेडी करेंगे, फिर इसको हाथों से इस तरीके से दबा देंगे। तो ये परफेक्ट शेप मिल गया। अब इसे मशरूम का शेप देने के लिए पतली नेक वाली बॉटल का यूज़ किया जाता है, जैसे केचप की बॉटल। पर मेरे पास नहीं था, तो मैंने जुगाड़ लगाया और मैंने ब्लैक पेपर क्रशर का यूज़ किया है। तो इसको मैंने हल्का सा तेल में पहले डिप कर लिया था, ताकि ये स्टिक नहीं करे बॉल पे। और अब इसको सेंटर में रख के हम इस तरीके से राउंड घुमा देंगे, जिससे ये अंदर तक शेप को फॉर्म कर ले। बस इसी तरीके से अगर आप बॉटल का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको तेल में डिप करिएगा और इस पे रख के घुमा दीजिएगा। ये देखिए कितना परफेक्ट शेप आया है, बिल्कुल मशरूम लग रहा है ना, एकदम फ्रेश मशरूम। इसी तरीके से सारे डो का हम मशरूम बना लेंगे। छोटा सा एक बॉल लेंगे, उसे राउंड करके पहले फ्लैट कर लेंगे और फिर उसमें मशरूम का शेप देंगे, किसी बॉटल का यूज़ करके, या फिर जैसे मैंने किया है। हर मशरूम का साइज़ करीब 1 से 1.5 इंच का रखा है मैंने। अब फटाफट से सारे मशरूम्स को रेडी कर लेंगे और पूरे डो में करीब 17 से 18 पीस मशरूम्स बनके तैयार होंगे। तो ये देखिए कितने परफेक्ट दिख रहे हैं। अब इन रेडी मशरूम्स को हमें बॉईल करना है। इसके लिए हम बड़ा बर्तन लेंगे। तो मैंने कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया। अब इसमें एक एक करके हम सारे मशरूम्स को डाल देंगे। ये देखिए मशरूम्स डालते ही नीचे की तरफ बैठ गए हैं। इनको हल्का सा हम एक बार हिला देंगे। जब ये मशरूम्स बॉयल होंगे या रेडी हो जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए सारे मशरूम्स ऊपर आ गए, मतलब ये रेडी हैं। और इसमें केवल 2 से 2.5 मिनट लगेगा। ज़्यादा देर आप रखेंगे तो ये चुई हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। चलिए इनको हम बाहर निकाल लेते हैं फटाफट से। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ठंडे पानी के बोल में। तो ये पानी मैंने रख लिया था, इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए थे, आइस क्यूब्स डाल दिया था और इसमें हम सारे बॉइल्ड मशरूम्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे ये तुरंत ठंडे हो जाए। थोड़ी देर के बाद इनको पानी से बाहर निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छा स्टार्टर है, आप इसको डिफरेंट फ्लेवर्स दे सकते हैं।
तो चलिए, पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था और इसमें करीब 1.5 टेबलस्पून मैंने तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। तो चलिए, इसको हम सौते कर लेंगे पर लाल नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चीनी, बारीक कटी हुई हरी प्याज 1/3 कप और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। गैस की फ्लेम को हाई पे रखना है। अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सेसमी सीड या सफ़ेद तिल और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए, हमारा सॉस रेडी हो गया है। अब इसमें मिला देंगे बॉइल्ड पोटैटो मशरूम्स। तो ये देखिए, हमारे सारे बॉइल्ड पोटैटो मशरूम्स सॉस में जा रहे हैं। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम टॉस कर लेंगे। तो लीजिए, घर पे ही रेडी हो गया कोरियन स्ट्रीट फूड मिनटों में। इसे सर्व कर दीजिए। ये देखिए कितने जूसी और कितने मज़ेदार दिख रहे हैं। इसे आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी ये ट्रेंडिंग रेसिपी आपको। ऊपर से थोड़ा सा सेसमी सीड और स्प्रिंग अनियन से इसे गार्निश कर देंगे। तो लग रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, हमें बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।